Hi, I welcome you all in DG School of JCRT Jharkhand. I am Abhishek Ranjan और डियर चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 अंग्रेजी अंतर्गत हमने जो रिपब्लिक डे चैप्टर पढ़ा था उसके पेज नंबर 29 आप देखेंगे। एक टर्म है पंक्चुएशन, आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पंक्चुएशन क्या है इसे हम कुछ उदाहरण से जानते हैं। आप यहां देख रहे हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कोमा। ये सभी हमारे पंक्चुएशन कहलाते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट डियर चिल्ड्रन, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। We use capital letter when the sentence starts. But if we get any proper noun in the sentence, या अर्थात हम किसी proper noun, किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को सेंटेंस के बीच में अगर पाते हैं तो उसे भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी शुरुआत उस वर्ड का कैपिटल लेटर से हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इंडिया। इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, that's why it has been written in capital letter. तो हमें ये बात याद रखनी है कि when sentence is written, जब sentence लिखा जाता है तो हम sentence को capital letter से start करते हैं, and when the sentence is over, जब sentence complete हो जाता है, then we just put full stop on that sentence and then we start। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से शुरू करते हैं एक कैपिटल लेटर से, फिर से नया सेंटेंस शुरू हो जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये फुल स्टॉप है। हमने प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का उपयोग किया है। आई लिव इन इंडिया। हियर द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर and after completion of the sentence we have just put full stop in the sentence. Second example is I play cricket. Here you can see there is a full stop mark here. यहां पर देख रहे हैं आप full stop है। Second is question mark. तो when should we use question mark? हमें question mark कब उपयोग करना चाहिए? तो जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, when we ask a question to anyone, then we should use question mark. This is question mark. Here in these examples you can see who is the president of India. This is a question, therefore question mark has been written. You can see here in the second example, are you Sunil? This is also a question. ये भी एक क्वेश्चन है, दैट्स वाई वी हैव रिटन अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस के अंत में हमने एक क्वेश्चन मार्क को उपयोग में लाया है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे हम शाइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी जानते हैं। डियर चिल्ड्रन, व्हेन वी एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स ऑफ एनीथिंग, हम किसी चीज को अचानक से व्यक्त करते हैं, खुशी या दुख जाहिर करते हैं, देन वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हियर इन दिस एग्जाम्पल्स, इस उदाहरण से आप देख सकते हैं वाओ वी एंजॉय सो मेनी फेस्टिवल। वाओ, या देख रहे हैं आप, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। यहां पर खुशी व्यक्त करते हुए वक्ता ने अपने बातों को कहा है। सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं अल्लास। अल्लास दुख दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है, अल्लास। और यहां पर देख रहे हैं आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, माई पेन इज लॉस्ट, मेरा पेन खो गया। इस सेंटेंस में भी दुख या खुशी किसी भी तरह से आप सडनली व्यक्त करना चाहते हो तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज कर सकते हैं। और यहां आप देख रहे हैं कोमा। कोमा क्या है, आप सेंटेंस में हल्का पॉज लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, अल्प विराम हम इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हम कोमा के नाम से जानते हैं। इसे इस तरह से लिखा जाता है, हमने यहां पर कोमा का उपयोग किया है। आइए हम पढ़ कर देखते हैं। एनसीसी कैडेट्स, आर्मी बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन
participate in the Republic Day parade. Dear children, इसके अलावा हम बुक्स में भी इन चिन्ह को देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो के कंप्लीशन के बाद आप अपने किताबों में इन साइंस को, इन चिन्हों को आप देखने का प्रयास करें। आइए हम इसे बुक में देखते हैं। ऋषभ कहता है, वाई आर बोथ ऑफ यू गेटिंग रेडी सो अर्ली इन द मॉर्निंग? डियर चिल्ड्रन, आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ऋषभ प्रश्न पूछ रहा है, वाई आर बोथ ऑफ यू गेटिंग रेडी सो अर्ली इन द मॉर्निंग? आप दोनों इतने सुबह सवेरे तैयार क्यों हो रहे हो? प्रिंस जवाब देता है, टुडे इज 26 जनवरी। आप देखते हैं जनवरी के बाद फुल स्टॉप है और जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है टुडे कैपिटल टी से स्टार्ट हुआ है, और चूँकि जो जनवरी है वो नेम ऑफ मंथ है, इसलिए जनवरी को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। फुल स्टॉप के बाद दिस डे इज़ नोन एज रिपब्लिक डे। देख रहे हैं दिस जो है वो फिर से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, एंड रिपब्लिक डे स्पेशल डे है, इसलिए वो नेम ऑफ स्पेशल डे है, इसलिए हमने उससे कैपिटल लेटर से यहाँ पर इंडिकेट किया है। वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द स्कूल पैरेड टू सेलिब्रेट दिस डे। डियर चिल्ड्रन, ऋषभ यहाँ कहता है, व्हाट इज रिपब्लिक डे, वाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? इस दोनों सेंटेंस को आप देखते हैं, दोनों सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ये दोनों सेंटेंस क्वेश्चन हैं। कली जवाब देती है, वी से रिपब्लिक डे बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 1950 के बाद देखिए कोमा लगा हुआ है, अर्थात हमें वहाँ पर पॉज देना है, रुकना है। दैट वॉज द मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 26 of January as Republic Day every year. ऋषभ कहता है, वाओ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। देखिए यहाँ पर जब ऋषभ को जानकारी मिलती है तो वह खुशी से वाओ शब्द का उपयोग करता है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप वहाँ देख सकते हैं। आगे कहता है, कैन यू टेल समथिंग मोर अबाउट इट? आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कैन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, अर्थात फुल स्टॉप के बाद आने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। प्रिंस कहता है, व्हाई नॉट? देखिए यहाँ पर प्रिंस को जानकारी है और वो बोलने के लिए भी उत्सुक है, इसलिए जब वो खुशी से अपनी इच्छा जाहिर करता है, क्यों नहीं, तो वो वहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का उपयोग करता है। ऑन दिस डे कोमा है, रुकना होगा हमें। वाई नॉट ऑन दिस डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट्स द नेशनल फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट इन दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेज एन इवेंट every year where a special parade is held in front of India Gate. देख सकते हैं यहाँ पर ऋषभ पुनः एक प्रश्न पूछता है, वेयर इज द इंडिया गेट? इंडिया गेट कहाँ है? क्वेश्चन मार्क अगेन। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि कैसे हम इन पंचुएशन मार्क्स को विभिन्न तरह के सेंटेंस के बीच या सेंटेंस के बाद हम प्रयोग कर सकते हैं।